सबको जय श्री राधे। जो जितना समय के लिए तुम्हारा बन के आया है वो उतना ही समय तुम्हारे पास रहेगा। वो ना ही तुम्हारा था, ना ही तुम्हारा है, ना ही तुम्हारा रहेगा। और तुम भी ये शरीर नहीं हो। जब ये जानोगे, जब सत्संग में डुबकी लगाओगे, तब तुमको पता चलता है। तब बहुत देर हो जाती है। तब सांसारिक आंधियाँ तुमको उड़ा ले जाती है। तब तक तुम्हें समझ पाना, तब तक जीवन की आधी से आधी जीवन निकल चुकी होती है और कुछ हाथ में नहीं मिलता। तो लगता है कि अब मेरा कौन। जब ये शरीर और शरीर का सब पार्ट काम करना बंद कर देते हैं, तब लगता है कि मेरा कौन, मैं किसके लिए जिया। मैं अंदर से जल रहा हूँ। मुझे कौन है जो सुखी कर सकता है, मुझे कौन है जो फिर से स्वस्थ कर सकता है। कोई नहीं। ना ही शरीर के रिश्तेदार, ना ही शरीर के कोई भी। इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं है। ये संसार केवल स्वप्न है। जो जितना समय के लिए आया है वो उतना ही समय तुम्हारे पास रहेगा। बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्ते नाते, जो जितना अब जिस क्रम के मुताबिक तुम्हारा बन के आया, वो पिछले जन्म में तुम्हारा उससे कोई रिश्ता था। तुमने उससे कुछ उधार लिया होगा या तुमने कुछ उसके साथ बुरा किया होगा, तो वो तुम्हारे घर में कोई बहुत क्लेश दुखी रूप में प्रकट लेगा। या तुम किसी पीछे जन्म में बहुत अच्छा किए हो, अगर इस जन्म में तुमको कोई बहुत अच्छा पुत्र मिलने वाला है तो वो तुम्हारे घर में जन्म लेगा और तुमको इस दुखालय से तारेगा, इस संसार रूपी भय सागर से वो तारेगा और कल्याण करके वो चला जाएगा। तो ये होता है अच्छे और बुरे कर्म का खेल। जो तुम्हारे साथ में जितना समय के लिए आया है, अगर वो तुम्हें अपना हिसाब ऋण लेने आया है तो वो लेकर चला जाएगा। लेने का मतलब है शुरू से ही तुम्हें तरह तरह के दुख देगा, तुम्हें तरह तरह की परेशानियां देगा, तुम्हें अशांत करेगा। तुम्हारा जितना कमाया हुआ धन है सब ले जाएगा। उसकी शारीरिक जो भी परेशानी है उसमें वो धन खर्च करवा लेगा और कुछ समय के बाद वो शरीर छोड़ देगा। और वहीं दूसरा, जो तुम अच्छा किए हो और तुम्हें इस जन्म में कोई अच्छा पुत्र मिलने वाला है तो वो आएगा। वो अपने आप को भी सर्वश्रेष्ठ बनाएगा और तुम्हारे कुल को भी तारेगा और तुम्हारा कुल को उजागर करके वो वहाँ से चला जाएगा। तुम्हारा कुल का पूरी तरह से वो ये कहो तो उद्धार करके चला जाएगा। तो ये होता है कर्मों का खेल। जो अगर उसको 10 बरिस की अवस्था तक तुम्हें पूरा दुख देकर जाना है तो वो 10 बरिस की अवस्था तक तुम्हारे पास रहेगा। किसी को 25 बरिस की अवस्था तक पूरा तुमसे दुख लेकर तुमको दुख देकर जाना है तो वो उतना ही समय तक तुम्हारे पास रहेगा और जितना हिसाब तुमसे लेना है वो लेकर चला जाएगा। अब तुमको कोई ऐसा पुत्र हुआ जो तुमको जीवन भर सुखी का मतलब है कि तुम्हारा कष्टों में वो साथ रहेगा, वो अपना भी कल्याण करेगा, तुम्हारा भी कल्याण करेगा, धर्म के अच्छे मार्ग पर चलेगा। तो ये सब कर्मों के मुताबिक तुम्हारे पास आते हैं। नहीं है तुम्हारा कोई बेटा है, ना ही बेटी है।
वो तुम्हारा कुछ कर्म बंधन उससे था तो तुम्हारे पास आया, फिर वो विलुप्त हो जाएगा, तुम भी विलुप्त हो जाओगे। तुम केवल एक हवा मात्र हो। ये शरीर कुछ नहीं है, स्वप्न है। सपना में जैसे सो रहे हो वैसे ये जीवन है। ये स्वप्न मात्र है, स्वप्न में तुम सो रहे हो। जगने का मतलब है जाग गए। मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। जगने का मतलब है कि अब दृश्य दिखाई देगा तुमको, तुमको घबराहट महसूस होगा। कौन मेरा, मैं कौन, क्या है। तरह तरह के कष्ट जब तुमको मिलेगा तब लगेगा। तो पहले से तैयार रहो, पहले से अपने आप को तैयार करो। पहले से कब किस समय क्या होगा कुछ पता नहीं। देखो, आज जो तैयार न थे वो पछता पछता के चले गए, जो तैयार हैं वो हंसते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब है जो तैयार न थे, तैयार का मतलब होता है कि इस संसार को सत्य मानकर भोग विलास में जीवन को फंसा कर नष्ट कर दो। फिर अंत समय ना ही तुम्हारा कोई रिश्तेदार, ना ही कुमाए तुम्हारा धन, ना ही कुमाए कोई तुम्हारा साथी तुम्हें उस दुख से निकालेगा और तुम्हें उस यात्रा में साथ देगा। कोई नहीं है। वही जो तैयार थे, वो पहले से तैयार थे। अब कुछ नहीं, जब चलना है तो चलना है। पहले से सब छोड़ चुके, अब चलना है। तो वो आनंद पूर्वक निकल गए। जो तैयार न थे वो रो रो कर, बिलख बिलख कर यहाँ से जब निकाला जाता है उसको तो दर्द कष्ट महसूस होता है। वो देखता है कि ये सब मेरे अपने, मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं किसके पास जा रहा हूँ, मेरा तो सब यहाँ है। फिर वहाँ कौन है, तो वहाँ तो वो पहले से तैयार न था। अब होश आया कि मैं चला। इसलिए अभी से तैयार रहो। कोई साथी नहीं है यहाँ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते सब के सब एक बहुरूपीय हैं, जो कि कपड़ा पहन के तुम्हारे सामने हैं। ना ही वो है ना ही तुम हो, बस ये खेला है, नाटक है। तैयार हो जाओ, कब निकल जाना है कुछ पता नहीं है। तैयार का मतलब होता है कि सब कुछ गलत चीज़ों को छोड़कर अब अच्छे रास्ते, भक्ति के नाम जप करो निरंतर दिन रात। इतना कमाओ, धन नाम रूपी धन कमाओ और सत्कर्म करो। सत्कर्म नहीं हो भी हो सकता है तो निरंतर नाम जप करो, इससे ही तुम्हारा सब हो जाएगा। तो कोई तुम्हारा नहीं है, ना ही तुम्हारा ये यहाँ कुछ है, सब सपना है। पर्दा उठा, सब खेल खत्म। जय श्री राधे।